इम्बैलेंस क्या हो सकते हैं? हर एक डायरेक्शन का इम्बैलेंस अलग-अलग है। जहाँ टॉयलेट अलाउड है, वहाँ टॉयलेट आपने नहीं बनाया और वहाँ किचन बना दी या कुछ और सोने की जगह बना दी, तो आपको इम्बैलेंस क्रिएट होगा। देखिए, जितनी भी डायरेक्शंस हैं, वो सब किसी न किसी राशि और किसी न किसी ग्रह को एस्ट्रो वास्तु में सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव कौन-सी है। राहु, केतु और शनि आर नॉट बैड प्लैनेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केतु का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। केतु की जो डायरेक्शन होती है, वो होती है जो 9 नंबर की राशि है, वो सपोज़ सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस इज़ योर इनकम हाउस, ठीक है? अब उसपे आपकी मार्स की या मंगल की दशा चल रही है और मंगल उसपे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला 90 डिग्री का या 180 डिग्री का। जब हम आपका एस्ट्रो वास्तु करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्लैनेट आपके किस डायरेक्शन को पॉजिटिवली देख रहा है, किसको नेगेटिवली देख रहा है। So, Sumit ji, once again, welcome back to the podcast. Thank you so much, Shivam. Thank you so much for having me back. First of all, you are sitting in a wonderful location today. तो एक्चुअली क्या था, मौसम भी अच्छा था और मैं अपने रूम से ही बोर हो गया था, तो मुझे लगा कि इट्स टाइम टू गो आउट एंड चेक आउट कि क्या भाई बाहर शूटिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती आज। ओके और इसी के साथ साथ आज हम एक बहुत ज्यादा वंडरफुल और बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक लेके आए हैं वास्तु के ऊपर, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस किया है वास्तु फाइनेंशियली किसी की लाइफ कैसे बेटर कर सकता है, इन जनरल किसी की लाइफ कैसे बेटर कर सकता है, बट आज का टॉपिक सेंसिटिव इसीलिए है क्योंकि हम वास्तु के साथ साथ लोगों की हेल्थ की बात कर रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनीवंस लाइफ। तो सर सबसे पहले हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि वास्तु कैसे कनेक्टेड है किसी की हेल्थ से। देखिए, बिकॉज मैं एस्ट्रो वास्तु करता हूँ, तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स को लेके चलूंगा। श्योर। हमारे जो वास्तु होता है उसमें जैसे हमारा घर बनता है, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, जिस दिन हमारी चार दीवारी खड़ी हो जाती है उस दिन हमारे 45 देवता, 45 देवता स्थापित हो जाते हैं। अब जब देवता है तो उनकी उनकी क्या कहते हैं, इज्जत, उनका मान सम्मान भी करना चाहिए। जहां आप देवताओं का मान सम्मान नहीं करते, वहां आपको कोई ना कोई कष्ट मिलता है। अब वो कष्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो कष्ट शारीरिक तौर पे हो सकता है, मानसिक तौर पे हो सकता है, या धन धान्य यानी आपको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक डायरेक्शन के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। हर एक डायरेक्शन में कुछ देवता स्थापित हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और अगर हम उन एट्रीब्यूट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पे हमें कोई ना कोई दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात मान के चलते हैं, और इस बात को बहुत मैं जोक वे में बोलूंगा, कोई इसे नेगेटिव वे में ना ले ले। हमारा शरीर है, हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सर है। अब अगर मैं अपनी गर्दन के ऊपर जूते टांग लूं तो विल दैट बी कंफर्टेबल और नंगे पैर चल रहा हूँ? नहीं ना, क्योंकि मेरे जूते बने हैं वो मेरे पैरों के लिए बने, राइट? अगर मैं अपने हाथों में क्या कहते हैं दस्तानों की जगह जुराबे पहन लूं तो विल इट हेल्प मी? नो। सो इन दैट वे अगर हम अपने घर में ही जहाँ पे जो चीज होनी चाहिए और वो ना लगाएं तो हमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी मिलते हैं। इसमें मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि देखिए, जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो सब किसी ना किसी राशि और किसी ना किसी ग्रह को डिक्टेट करती है। तो क्योंकि हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं। प्लस जेनेरिक वास्तु के हिसाब से भी हर एक डायरेक्शन का एक स्पेसिफिक यूज है, उसको भी बैलेंस लेके नहीं चलेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपना मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो आपको पता है कि आज आपको क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम आप मेडिकल टेस्ट कराने गए, आपको या तो शुगर नॉर्मल होगी, बीपी नॉर्मल होगा, आपके सारे वाइटल्स नॉर्मल होंगे, तो यू आर फाइन, राइट? बट मैं अगर अभी आपको सुई चुभो दूं पैर में, क्या आप चल पाएंगे? नहीं। इतना बड़ा शरीर है, उसमें मैंने सिर्फ एक डॉट लगाया है, फिर भी आप नहीं चल पा रहे। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। इन अ सिमिलर वे, अगर हम वास्तु में कहीं एक बैलेंस को छेड़ते हैं और वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, तो उसी तरह इम्बैलेंस हमारे को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। ओके। अब घर में 6 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं। अब ये तो है नहीं कि अगर एक वास्तु इम्बैलेंस है तो सबको इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले देखिए, अगर कोई वास्तु इम्बैलेंस होता है तो घर के मुखिया को सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद घर की महिला, जो मुख्य महिला है, उनको, या फिर कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिसमें बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ओके। नाउ क्योंकि हम 6 लोग हैं, सपोज करिए एक परिवार में 6 लोग हैं, तो 3-4 कमरों में सब रहते हैं, और हस्बैंड वाइफ एक रूम में रह गए, बच्चे अलग अलग रूम में रह गए। अगर कोई पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं हमारे, तो उनका एक अलग रूम होगा। तो उनकी दिशाओं के हिसाब से भी अगर वो इम्बैलेंस उनकी दिशा में है जहां वो सो रहे हैं, तो उनको इम्पैक्ट करेगा, राइट? तो ये सब भी देखना पड़ता है। तो
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर आपका वास्तु इम्बैलेंस है, तो वो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज़ एंड फिज़िकली चारों तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि आज आपने कहा कि हम हेल्थ वास्तु की बात कर रहे हैं, जो इम्बैलेंसेस फिज़िकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हम उन पे फ़ोकस करेंगे। बट सर फिजिकली कैसे पता लगता है कि क्या चीज किस बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करेगी? क्योंकि ये तो हमें समझ आ गया कि अगर इम्बैलेंसेस हैं तो आपको फिजिकली कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा। तो क्या वो इम्बैलेंस कहीं भी इम्पैक्ट कर देता है या फिर हर इम्बैलेंस का एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट गवर्नड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शिवम ऐसा होता है कि जो हमारी 16 डायरेक्शंस है ना, वो सारी की सारी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है? उसमें अभी भी देखिए वास्तु 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। काफ़ी नॉलेज आज के परिप्रेक्ष्य में भी डेवलप की जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले घर ऐसे नहीं बनते थे जैसे आज बन रहे हैं। पहले तो अपार्टमेंट का कोई सोच भी नहीं सकता था कि 4 माले के ऊपर जाके 4 अलग-अलग परिवार रहेंगे, राइट? तो पहले तो एक पूरा महल होता था या एक एक घर होता था जिसमें एक आँगन है और एक ही परिवार उसमें रह रहा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उसमें काफ़ी रिसर्च हो रही है और उसपे काफ़ी कई नए सूत्र जुड़े जा रहे हैं। तो based on my research also we have also added some information in that, but जो already given information है उसके उस पे बात करते हैं। हम्म। Let's start from the very top. Let's start from the northeast, which is the most क्या कहते हैं auspicious direction in वास्तु as considered as ईशान कोण, ठीक है? जो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है ना, अगर आप वास्तु पुरुष का जो मैप है, अगर वास्तु पुरुष की फोटो देखेंगे तो वास्तु पुरुष का सर वहां पे आता है। ओके। वो एक मर्म स्थान भी माना जाता है, ठीक है? अब मर्म स्थान वो होता है जो आपके बॉडी पार्ट से डायरेक्ट लिंक्ड होता है, क्योंकि वो उसमें वास्तु पुरुष के क्या कहते हैं अंग क्लियरली अटैच्ड होते हैं। ओके। नॉर्थ ईस्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट आपके बॉडी के आपके हेड को, क्योंकि वास्तु पुरुष के हेड को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स द आउटर लेयर ऑफ योर हार्ट। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है, तो आपको 3 प्रॉब्लम्स हो सकती है। या तो आपके सर में कोई ब्रेन प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? ब्रेन हैमरेज या कोई मानसिक तनाव, सर में कंटिन्यूअस दर्द रहना, ये भी हो सकता है। नंबर 2, आपके हार्ट में कोई इश्यूज हो सकते हैं अगर आप वहाँ सो रहे हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट इज नॉट एन आइडियल लोकेशन टू स्लीप, स्पेशली फॉर यंग कपल्स एंड योर चिल्ड्रन। तो अगर आप वहाँ सो रहे हैं तो आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई इम्बैलेंस है, स्पेशली टॉयलेट्स हैं या रेड कलर है, तो आपको सर दर्द या उसके साथ-साथ कई बार कैंसर भी हो सकता है। ओके। अब लोग कहते हैं कि इसका क्या कैसे पता चलेगा किसको होगा? देखिए, ये कोई नहीं कह सकता कि फैमिली में 6 लोग हैं, किसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जनरली ये देखा गया है कि जो उस लोकेशन के ज़्यादा पास रहता है या उसको ज़्यादा यूज़ करता है, उसको ज़्यादा होती है। ओके। अब इम्बैलेंसेस कैसे हो सकते हैं? या तो वहाँ पे टॉयलेट हो, जहाँ टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, या फिर वहाँ किचन हो जहाँ किचन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किचन फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट इज ये जल तत्व डायरेक्शन, और किचन में जहाँ चूल्हा जलता है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप जल तत्व और अग्नि तत्व को मिलाएंगे तो दोनों फाइटिंग एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, उसकी वजह से भी इशू आ सकते हैं। थर्ड है कि वहाँ स्टोरेज बना दी हो, या वहाँ पे कोई आपने क्या कहते हैं कूड़ा करकट फैला रखा हो और वो साफ ही ना हो रहा हो। या चौथी चीज होती है कि आपने बहुत भारी सामान रख दिया हो, कि नॉर्थ ईस्ट बाय डिफॉल्ट हल्का होना चाहिए इस वजह से। तो हर एक डायरेक्शन की एक रिस्पेक्ट है। उसकी डायरेक्शन की रिस्पेक्ट ये है कि वो लाइट हो, खाली हो, क्लीन रहे, उसमें कोई अग्नि तत्व का मटेरियल ना हो, लाल कलर बिल्कुल यूज ना हो, ब्लू, ग्रीन या व्हाइट ही यूज हो। तो अगर हम इस चीज को बैलेंस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं सारी डायरेक्शन को वन बाय वन लेके भी जा सकता हूँ। अगर सर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन किस बॉडी पार्ट से लिंक्ड है तो ऑडियंस के लिए बहुत बेटर रहेगा। श्योर। सो देखिए, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड टू योर हार्ट एंड योर ब्रेन प्राइमरीली, ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट इज प्राइमरी रिलेटेड टू योर किडनीज। ओके। अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो उसको हम ब्लड सर्कुलेशन से रिलेट कर सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन एंड ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर लीवर। तो अगर वहां पे कोई इम्बैलेंस होता है तो आपके लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। इनफैक्ट मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में, अगर वहाँ टॉयलेट है तो आपको फैटी लीवर हो सकता है। ओके। मेरे को कोई फैटी लीवर नहीं था कई सालों तक, और मैं काफी हेल्दी खाता। बहुत पहले एक बार मुझे जॉन्डस हुआ था, तो मेरा फैटी लीवर हो गया था। उसके बाद आई कंट्रोल माय डाइट, आई रेगुलरली वर्कआउट एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग वाज फाइन। बट जब मैंने पिछले घर में हम शिफ्ट हुए तो वहाँ पे बाय चांस ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट थी। तो वास्तु का ज्ञान भी नहीं था, तो हमने उसको बैलेंस भी नहीं किया था कई सालों से। तो अचानक से जब 2-3 साल बाद मैंने ब्लड टेस्ट कराए तो मेरे को फैटी लीवर आया एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तो इन दैट केस मेरे को लगा कि यार व्हाई इट इज हैपनिंग, और जब फिर मैं वास्तु सीखा तो आई कैन जॉइन द डॉट्स।
एंड फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को भी देखना शुरू किया कि जिनके यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा मैप का आइडिया है कि कहाँ पे होगा। तो मेरे इन-लॉज़ के यहाँ भी ईस्ट साउथ ईस्ट में 2 टॉयलेट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी। एंड ओके, बिलीव मी सभी को ऑलमोस्ट फैटी लिवर है, एक आधे को छोड़ के। इनफैक्ट मेरे मदर इन लॉ उनकी डेथ भी फैटी लिवर की वज़ह से हुई थी। ओके, So this is how coincidental, like again, because Vastu cannot take place of medical science, but it is a correlation of placement of items and the correlation of diseases as per and we are just correlating the Vastu balancing in that. राइट, राइट, Now अगर हम लीवर के बाद नीचे चलते हैं तो आपका स्प्लीन आता है साउथ ईस्ट में। स्प्लीन वो होता है जो आपके ब्लड सेल्स को फिल्टर करता है, रेड ब्लड सेल्स को फिल्टर करता है। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट में या साउथ में आप जाएँगे तो आपको इंटेस्टाइन या स्टमक इश्यू इश्यू भी हो सकते हैं। साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट्स योर हार्ट। अगर साउथ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस है तो आपको हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वेस्ट साउथ वेस्ट टू वेस्ट, थोड़ा-सा वेस्ट का हाफ हिस्सा लेंगे तो आपके लंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो लंग अगर वहाँ पे कोई इम्बैलेंस है, जैसे आपने वहाँ पे कूलर रख दिया, एसी रख दिया वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो आपको कोई ना कोई ब्रीथिंग इश्यूज़ होंगे। और मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में भी इसका एग्ज़ाम्पल दिया था कि हमारे पास 3-4 वेरी काफ़ी क्लोज़ली रिलेटेड इससे रिलेटेड वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ही मिल गए एग्ज़ाम्पल्स जहाँ पे ये चीज़ मैच हो गई। राइट, वेस्ट से लेकर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट तक आप जाते हैं तो स्टमक, इंटेस्टाइन, कॉलन इन सब के इश्यूज आते हैं। तो अगर वहाँ इम्बैलेंस है तो आपको डाइजेशन में या एक्सक्रीशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ओके, एंड अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में तो वो ब्लैडर इश्यूज भी दे सकता है। तो अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में एक इम्बैलेंस है तो आपको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, So, having said that, the entire thing is representing, entire 16 directions are representing some sort of a body organ. अगर वहाँ कोई imbalance है, तो वो आपको क्या कहते हैं, कोई ना कोई physical problem देगा। अब imbalance क्या हो सकते हैं? हर एक डायरेक्शन का imbalance अलग-अलग है। जहाँ टॉयलेट अलाउड है, वहाँ टॉयलेट आपने नहीं बनाया और वहाँ किचन बना दी या कुछ और सोने की जगह बना दी, तो आपको imbalance क्रिएट होगा। और जहाँ पे आपको किचन बनानी है या पूजा का स्थान बनाना है या कमरा बनाना है, वहाँ आपने टॉयलेट बना दी, स्टोरेज बना दी, तो वो आपको एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ओके। कलर बैलेंसिंग या इम्बैलेंसिंग भी आपको इफेक्ट करती है। तो सर, आपके अपने एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि अमंग ऑल दीज़ कौन-सा ऐसा मोस्ट क्रूशियल डायरेक्शन है या ज़ोन है, जी कि जिसमें बाकी के जो हैं वो तो चलो फिर भी इम्बैलेंसेस थोड़े बहुत चल जाएँगे या ट्रीटेबल है, बट कौन-सा एक ऐसा क्रूशियल ज़ोन है जहाँ पर आपको बिल्कुल इम्बैलेंस रखना ही नहीं चाहिए? इसमें 3 ज़ोन बोलूँगा मैं, जिसमें आप कोई भी इम्बैलेंस रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, जो मैंने लिटरली देखा है और उसके मैं एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा जो मेरे रियल लाइफ में रहे हैं। जी, पहला ज़ोन तो दूँगा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कोई भी इम्बैलेंस रखते हैं, स्पेशली रेड कलर या आप क्या कहते हैं रखते हैं किचन या टॉयलेट, तो आपको उससे रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे। अगर आप रेड कलर या किचन रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी किडनीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर या किचन रखते हैं, ठीक है? अगर नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर या किचन रखते हैं तो आपको देखेंगे गुस्सा आना, सर दर्द बार-बार बहुत जल्दी होना, और हो सकता है किसी-किसी रेयर केस में देखा है कि शायद कैंसर भी क्रिएट कर देता है रेड कलर। अच्छा, ये दोनों बहुत पवित्र ज़ोन्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इनमें अगर टॉयलेट आती है तो किसी न किसी फैमिली मेंबर को 5 या 6 साल के अंदर-अंदर देखा गया कोई न कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो जल्दी ठीक नहीं हो रही है या फिर वो कैंसर का रूप ले लेती है। ओके, So that is one place where we strictly recommend not to put any imbalance, especially toilet, because आप किचन भी थोड़ा स्टोव भी मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आप क्या कहते हैं रेड कलर को भी रीपेंट कर सकते हैं, राइट? स्टोरेज को भी आप थोड़ा क्लीन करके खाली कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट हटाना है और डालना है इट्स नॉट ईज़ी क्योंकि प्लम्बिंग व्लम्बिंग सब इंटरनल काफ़ी मुश्किल होता है। जी, दूसरा जो ज़ोन हमने देखा है वो देखा है साउथ साउथ वेस्ट। बहुत से लोग अभी मेरे जो फर्स्ट क्लाइंट या सेकंड क्लाइंट थे ऑस्ट्रेलिया में, उनके साउथ साउथ वेस्ट में ही चूल्हा आ रहा था, ठीक है? और मैंने आते ही बोला था कि आपके पेट में दिक्कत होगी और वाक़ई उनके पेट में दिक्कत थी। ही वाज़ ऑन अ वेरी लाइट डाइट। मतलब डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि आप कम कार्ब्स खाइए, लाइट खाना खाइए। वो सब्ज़ी ज़्यादा खाते थे, रात को रोटी खाते ही नहीं थे, जब मैं उनके पास गया। तो वो हमने उनकी मूव करा के साउथ में कराई, थोड़ा-सा मूव करा के पीछे सेकंड पेंट्री थी, वहाँ पे हमने बोला कि आप वहाँ कुक करिए और इसको ट्रीट करके बंद कर दीजिए, जब ज़रूरत हो तभी लगाइएगा, वरना ट्रीट तो कर ही दीजिए। तो उसको हमने येलो टेप से ट्रीट करा दिया था और पीछे हमने कहा तो वो काफ़ी ठीक है। ठीक है, तो एक वो है। थर्ड ज़ोन जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट में एसी होना, कूलर होना
अगर वहाँ पे वो चीज़ है तो आपको कोई ना कोई दिक्कत आएगी, स्पेशली रिलेटेड टू ब्रीथिंग एंड लंग्स। और उसका वास्तु में कोई ट्रीटमेंट एज़ सच नहीं है। हमने 1-2 रेमेडीज़ ट्राई करी हैं, वो बहुत हल्का-सा इम्प्रूवमेंट देती हैं, बट इट्स नॉट परमानेंट। तो वहाँ पे कई बार कूलर और एसी हटाना ही पड़ता है। ओके, तो दीज़ आर द 3 डायरेक्शंस जिसके लिए मैं बोलूँगा कि जिसका कोई ट्रीटमेंट ईज़िली नहीं होगा। यू हैव टू रिमूव द ऑब्जेक्ट व्हिच इज़ क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस। ओके। अब आ जाते हैं सर दोबारा से जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है कह सकते हैं वास्तु में हर कोई बात करता है कि आपका बेडरूम ऐसा होना चाहिए, आपका बेडरूम ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करें हेल्थ की, तो आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेडरूम में ऐसे क्या वास्तु दोष हैं जो आपकी स्लीप को इम्पैक्ट करते हैं? शिवम, मैं उसमें कहूँगा कि अगर हम आप बेडरूम में स्लीप की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें आता है आपका एस्ट्रो वास्तु। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जेनेरिक वास्तु की बात करूँ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों डायरेक्शन अच्छी हैं, ठीक है? अगर मैं एग्ज़ैक्ट इन डायरेक्शंस की बात करता हूँ, एग्ज़ैक्ट नॉर्थ, एग्ज़ैक्ट साउथ, एग्ज़ैक्ट वेस्ट, एग्ज़ैक्ट ईस्ट, तो इन चारों डायरेक्शंस अच्छी हैं। पर वो चारों डायरेक्शन हर एक को तो सूट नहीं करती। तो वहाँ पे फिर हम एस्ट्रो वास्तु लेके आते हैं। देखते हैं कि आपके चार्ट में कौन-सी डायरेक्शंस ऐसी हैं जो आपके लिए पॉज़िटिव है। अगर आप उन पॉज़िटिव डायरेक्शन में से कहीं पे भी आप अपना बेडरूम बना लेते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ दैट डायरेक्शन इटसेल्फ इज़ नॉट नेगेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए साउथ साउथ वेस्ट पॉज़िटिव घर में पड़ी हुई है। साउथ साउथ वेस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय राशि नंबर 8, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो राशि से। तो अगर स्कॉर्पियो राशि किसी के पॉज़िटिव घर में है, तब भी मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि आप अपना बेडरूम वहाँ बना लो। अच्छा, लेकिन उसके साथ अगर नेक्स्ट हाउस में ही सपोज़ करिए आपके लिए कैप्रिकॉर्न 10 नंबर राशि, 2 घर छोड़ के ही वो भी पॉज़िटिव घर में है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप अपना बेडरूम साउथ में बना लो। ओके, वहाँ पे एस्ट्रो वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके घर में जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ पॉडकास्ट में बताया था, जो राशि आपके 2nd, 4th, 7th, 9th, 10th एंड 11th इन 6 घरों में हो, तो उन 6 घरों के हिसाब से आप अपनी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं बेडरूम की। ओके, बेडरूम तो बना लिया, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बेडरूम कई बार कई बहुत बड़े-बड़े भी होते हैं और जब आप डायरेक्शन लेते हैं तो कई बार एक से ज़्यादा डायरेक्शंस उस बेडरूम में से जा रही होती है, क्योंकि बेडरूम का साइज़ बड़ा होता है। तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि जो बेड की प्लेसमेंट होगी, वो इस तरह हो कि आपकी बॉडी का अपर पार्ट मोर देन 50% और फिर एटलीस्ट 50% अपर पार्ट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्योंकि आपके मेन ऑर्गन्स यही हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारा यही है। तो वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर वो पॉजिटिव साइड में आ रहा है, तो आपको हेल्थ वाइज़ प्रॉब्लम नहीं आती और आपका बेडरूम भी बैलेंस रहता है। तो मतलब क्लियरली ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली ही बताएगी कि आपको किस डायरेक्शन में सोना चाहिए। मैं इसमें 2 चीज़ ऐड करता हूँ। कुंडली ही बताएगी किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, कुंडली ही बताएगी कि आपके घर में अभी सामान कहाँ रखा है। ओके, आपकी कुंडली देख के भी बता सकते हैं कि हम कि आपका ये सामान इस डायरेक्शन में होगा या इस प्लैनेट से रिलेटेड सामान इस डायरेक्शन में होगा। सर इस चीज़ पे भी हम एक पॉडकास्ट ज़रूर लेके आएँगे कि कैसे वास्तु में प्रेडिक्शंस होती हैं, आपकी कुंडली देख के। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। अब आ जाते हैं सर अनदर वायरल टॉपिक पे जो है टॉयलेट्स का कि वास्तु में टॉयलेट्स की प्लेसमेंट यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो टॉयलेट्स हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? आपकी फिजिकल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, टॉयलेट्स क्या रिप्रेज़ेंट करती है, पहले ये बताइए? किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से फ्लश आउट करना। डिस्पोज़ल, फ्लश आउट यानी डिस्पोज़ल, राइट? यानी तो जो चीज़ डिस्पोज़ करने की है, आप उसको किसी पॉज़िटिव जगह ले आएँ। यानी पॉज़िटिव जगह में आप डिस्पोज़ल फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, राइट? अगर सपोज़ करिए कि हमारे गट्स में बैक्टीरिया होते हैं, राइट? वो गट में तो ठीक है, दे आर हेल्दी, दे आर हेल्पिंग अस इन गेटिंग ऑल द थिंग्स डन प्रॉपर्ली व्हिच हैज़ टू बी डन। बट आई कांट पुट दैट बैक्टीरिया ऑन माय आर्म और ऑन माय स्किन, वहाँ पे फोड़ा या फुंसी हो जाएगा, राइट? तो इसी तरह हमारे जो टॉयलेट्स होती है, उनकी प्लेसमेंट भी बड़ी स्पेसिफिक है। आइडियली टॉयलेट्स की प्लेसमेंट सिर्फ़ 2 ही डायरेक्शंस होती हैं, एक साउथ साउथ वेस्ट और एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। बहुत रेयर केस में मैं इसे ईस्ट साउथ ईस्ट में भी अलाउ करता हूँ, ठीक है? कि चलो कहीं तो कहीं नहीं बन रही तो ईस्ट साउथ ईस्ट में बना लो, क्योंकि कई आजकल ज़्यादा टॉयलेट्स चाहिए होती हैं, घर में हर एक को बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट चाहिए होती है इस वजह से। हुँ, तो जब अगर कोई हम नया घर डिज़ाइन करते हैं, तो हम इन 3 डायरेक्शंस में ही रखते हैं। लेकिन अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाइए तो मैं उसको ट्रीट भी ज़रूर करता हूँ, कि भई उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि वो बनी ही उनके लिए जगह है। सो एक बार टॉयलेट वहाँ बन गई तो ठीक है, लेकिन अगर टॉयलेट अलग-अलग जगह हो तो क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं? मैं आपको राइट, थोड़ा-सा एक राउंड ब्रीफ देता हूँ। जी, जैसे मैंने शुरू में कहा था नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में अगर टॉयलेट आती है, तो आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आएगी तो आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, इससे रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आती है तो ऑफ कोर्स कैंसर इज़ वन नोन
डिजीज विच यू हैव सीन, बट इट हैपेंस, इट टेक्स टाइम। ये नहीं है कि कल आपने टॉयलेट लगाई तो अगले साल कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स 5-6 years टू गेट डेवलप दैट कैंसर सेल्स डेवलप, बट वो क्योंकि आप घर में रहते हैं इतना लंबा टाइम, तो इम्पैक्ट आ जाता है। उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं, हेड में प्रॉब्लम, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर वहीं पे होता है। आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होती है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ब्लड ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको क्या कहते हैं, हो सकता है आपका बीपी बहुत इरेगुलर रहे, या आपके क्या कहते हैं ब्लड में सफाई होना, तो कहीं ना कहीं एक फोड़े फुंसी होना, जिसे कहते हैं ना कि बस स्किन पे, वो भी आ सकता है। ओके। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में जाते हैं तो आप ऑफ कोर्स फैटी लीवर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आई हैव सीन, और वो मैंने बहुत ऑफन देखा है। कई बार ये भी देखा है कि अगर वहाँ इम्बैलेंस हो तो डायबिटीज भी हो सकती है। ओके। अगर अब हम साउथ ईस्ट में आते हैं, तो साउथ ईस्ट में जैसे मैंने कहा था कि स्प्लीन एक हमारी बॉडी में ऑर्गन होता है नेक्स्ट टू पैंक्रियास, जी। रीसर्कुलेट द रेड ब्लड सेल्स। लेकिन जो मैंने अभी सूत्र एक नया निकाला है, जो शायद आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, और वो मैं 3 जगह वेरीफाई करके बता रहा हूँ। अगर साउथ ईस्ट में आपकी टॉयलेट है या कलर इम्बैलेंस है, तो आपको बैकबोन या सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यू होगा। अच्छा। आप टॉयलेट बैलेंस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टॉयलेट बैलेंस नहीं करोगे तो ये दिक्कत आएगी ही आएगी। एटलीस्ट मैं 3 जगह ये देखा, मेरे 2 फ्रेंड्स के यहाँ और एक क्लाइंट के यहाँ। ओके। मेरे पास अभी पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया में केस आया था, और हस्बैंड वाइफ से 3 साल पहले ही उन्होंने अपार्टमेंट लिया था। दे जस्ट मूव देयर। हस्बैंड को ऑलरेडी माइनर छाती का प्रॉब्लम थी, बट जब वो मूव हुए तो एक दिन वो अचानक से बेड रिडन हो गए। ओके। फिर उनका 3 हफ्ते तक इलाज चला, उसके बाद ही स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। और वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनको टीबी हो गया है जस्ट बिहाइंड द बैक, ओके। और उनको अब डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे, दे आर गोइंग टू न्यूरो साइंटिस्ट एंड एवरीथिंग टू गेट इट डन। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर के पास तो जाना बनता ही है, बिकॉज ही इज द वन हु इज गोना क्योर यू, बट वी आर कोरिलेटिंग द प्लेसमेंट ऑफ द आइटम्स विद द डिजीज। तो उनके भी साउथ ईस्ट में टॉयलेट थी। जो सबसे पहले मैंने इंसिडेंस नोट किया था, मेरे नेबर थे, मेरे फ्रेंड थे, वो जिस अपार्टमेंट को रेंट करके रहते थे, अचानक उनको इंडिया जाना था, और इंडिया जाने के लिए जिस दिन उनको जाना था, 1-2 दिन पहले वो अचानक से गिर गए, और वो बेड रिडन हो गए। उनकी फ्लाइट सब कैंसिल करनी पड़ी, और उनको 1 हफ्ता बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट रहा, उनकी फिजियोथेरेपी चली, और उसके बाद वो वापस स्टार्ट वॉकिंग अगेन। ओके। तो उनकी मैंने इम्बैलेंस देखी, 2-3 मेजर इम्बैलेंस थे। जो सबसे बड़ा इम्बैलेंस मुझे दिखा था उसमें वो क्या कहते हैं, टॉयलेट साउथ ईस्ट में ही दिखी थी। तीसरे मेरे एक दोस्त हैं, उनको आपकी जो कार्टेजेस होती है ना, उसमें से लिक्विड लिक्विड जेल होता है, उनका लीक होना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, और उनके यहाँ कलर इम्बैलेंस था साउथ ईस्ट में। और ये जो क्लाइंट मैं बता रहा हूँ 1 हफ्ता पहले जो आए थे हमारे पास, उनके भी वाइफ के गर्दन के पीछे जो थोड़ा-सा नीचे कार्ट्रिजेस है, एग्ज़ैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, उसमें भी लीकेज होनी शुरू हुई। ओके। और उनके हस्बैंड भी 3 हफ्ते के लिए बेडरिडन हो गए थे। तो सी द कोरिलेशन, राइट? These 3 people don't even know each other. राइट। But what a common thing I found that साउथ ईस्ट में एक प्रॉब्लम है। तो ये सूत्र अभी कहीं नहीं है, बट बिकॉज़ माय एक्सपीरियंसेस जो मैंने अभी तक निकाला वो ये है कि साउथ ईस्ट में अगर आपके प्रॉब्लम हो, तो स्प्लीन में यानी रेड ब्लड सेल्स के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, या आपके क्या कहते हैं बैकबोन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर अभी आपने बार-बार बोला था कि मैं टॉयलेट को ट्रीट कराता हूँ या अगर टॉयलेट में इम्बैलेंस ना हो, तो क्या हर डायरेक्शन के टॉयलेट को ट्रीट किया जा सकता है या कोई ऐसी डायरेक्शंस भी है जहाँ पर बिल्कुल ट्रीट कर ही नहीं सकते? नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को ट्रीट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। अगर हटा सकते हैं तो बिल्कुल रिकमेंड यही है कि आप उसे हटा दीजिए। अगर नहीं हटा सकते तो हम ये कहेंगे एटलीस्ट ट्रीट कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट का एक टॉयलेट बोलते हैं, और एक हम साउथ वेस्ट के टॉयलेट को भी बोलते हैं, बट साउथ वेस्ट को मैंने ट्रीट किया हुआ है एंड इट वर्क। सो साउथ वेस्ट इज नॉट इन माय बुक एनीमोर, बट नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज देयर। ओके। तो सर अब हम वापस आते हैं एस्ट्रो वास्तु के ऊपर क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी नेगेटिव सुनते हैं, तो हमें 3 नाम ज़रूर सुनाई देते हैं, राहु, केतु और शनि के। तो क्या एस्ट्रो वास्तु के अंदर भी ये आपकी हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए, एस्ट्रो वास्तु में सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी है। राहु, केतु और शनि आर नॉट बैड प्लैनेट्स। ओके, as long as you have respected them, you have respected their directions, it should not be a problem. For example, मैं केतु का एग्जांपल लेता हूँ। केतु की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ओके, बट केतु की डायरेक्शन जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, दैट इज ऑल्सो इम्यूनिटी डायरेक्शन, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। ठीक है, तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इट विल हेल्प यू टू रिमेन हेल्दी। ओके। राहु की जो डायरेक्शन होती है वो कहते हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। तो राहु साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके पितरों की भी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके हार्ट की भी होती है। तो अगर आपको उसको रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहने की प्रोलॉन्ग एबिलिटी रहेगी,
प्लस आपको क्या कहते हैं पितरों का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। तो अगर आप राहु की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, शनि इज़ अ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, वेस्ट डायरेक्शन होती है इच्छा पूर्ति की। अब आपको कोई भी काम करना है तो शनिदेव के पास ही जाना पड़ेगा इच्छा पूर्ति के लिए। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था कि जो हमारी मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है और जितने भी बड़े मंदिर हैं, उसमें जो मुख्य गर्भ स्थान है वो वेस्ट की तरफ है। तो इसका मतलब हम शनिदेव की तो हर जगह हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, ओके। तो ये तीनों प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, इनकी रिस्पेक्ट करिए, दे विल गिव यू लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ हेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप्स एज़ लॉन्ग एज़ यू रिस्पेक्ट देयर एट्रिब्यूट्स। ओके। इसके अलावा सर हम और भी टर्म्स सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी में जैसे ट्रांजिट्स हो गए, दशा हो गई, अंतर्दशा हो गई। तो क्या हमारे घर की प्लेसमेंट का इन सब चीज़ों का कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि किसी का ट्रांजिट हुआ हो तो उसके घर का वास्तु चेंज हो गया हो, ऐसा कुछ होता है? वाओ! इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन शिवम। तो उसमें क्या होता है कि देखिए ये ना प्योरली एस्ट्रो वास्तु का क्वेश्चन है। जब जैसे सपोज़ करिए आज मेरे पास आप आए, मैंने आपका आज वास्तु कर दिया। लेकिन आप जब मेरे पास आए तब सपोज़ करिए आपकी मंगल की दशा चल रही थी और अंतर्दशा आपकी गुरु की चल रही थी। कुछ 1-2 महीनों में, साल भर में गुरु की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद शनि की आएगी एंड सो ऑन। हुँ, उसी तरह जब मंगल की महादशा खत्म होगी तो आपके पास राहु की महादशा आएगी। तो हर जो 80 टू 90% आपका वास्तु जो हम करते हैं वो सेम रहता है। लेकिन दशाओं के हिसाब से आपका कुछ चीज़ें हमें बदलनी पड़ती हैं। वो एवरी 5-6 ईयर जब भी आपकी दशा बदलेगी यानी तब। तो उसको हम इवैल्यूएट करते हैं उसके हिसाब से। तो इसमें ऐसा क्या होता है कुछ घर की प्लेसमेंट्स चेंज हो जाती हैं या कुछ माइंडसेट ऐसा चेंज होता है कि इंसान अपने आप कुछ सही या गलत कर लेता है? ये ना बहुत इट्स नॉट ईज़ी टू एक्सप्लेन टू अ पर्सन हू डज़ नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। क्या होता है कि हमारी जब कुंडली बनती है तो उस समय जितने भी स्टार्स, प्लैनेट, जितने भी नक्षत्र ऊपर हैं, वो सारे के सारे एक जिस पोजीशन में होते हैं उस हिसाब से हमारी कुंडली बन जाती है। मतलब आप मेरी कुंडली आज बन निकालेंगे और वही डेट टाइम डाल के आज निकालेंगे, 10 साल बाद निकालेंगे, वही स्नैपशॉट बार-बार सामने आएगा। हुँ, उस टाइम जो प्लैनेट्स हैं, वो हमारे किसी न किसी हाउस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है? अब हर एक हाउस में कोई ना कोई राशि बैठी हुई है। तो यानी वो किसी न किसी राशि पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। राशि हर एक राशि एक डायरेक्शन से भी जुड़ी हुई है। तो मुझे पता चल जाता है कि जब हम आपका एस्ट्रो वास्तु करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कौन-सा प्लैनेट आपके किस डायरेक्शन को पॉजिटिवली देख रहा है, किसको नेगेटिवली देख रहा है। जिसको पॉजिटिव देख रहा है हम उसको कुछ छूते भी नहीं और जिसको नेगेटिवली देख रहा है हमें उसका सामान वहाँ से निकाल के कई बार अलग जगह रखना पड़ता है। इस तरह कि वो आपके पॉजिटिव घरों को पॉजिटिव बनाए और नेगेटिव घरों से दूर रहे। ओके। तो वहाँ पे दशा सिस्टम ऐड हो जाता है और टाइम टू टाइम हमें बस वही चेंज करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ आपने टॉयलेट बनाई है, वो टॉयलेट वहीं रहेगी, किचन जहाँ बनाई है वहाँ रहेगी, आपका बेडरूम भी वहीं रहेगा। लेकिन आप सपोज़ करिए कि जो 9 नंबर की राशि है, वो सपोज़ करिए सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस इज़ योर इनकम इनकम हाउस, ठीक है? अब उसपे आपकी मार्स की या मंगल की दशा चल रही है और मंगल उसपे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है 90 डिग्री का या 180 डिग्री का। डिग्रीज़ होती है जिससे हम नेगेटिव पॉज़िटिव निकालते हैं। तो अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो हमें उस मंगल का सामान देखना होगा कि कहाँ रखा है और कई बार 90% केसेज़ में 95% केसेज़ में वही मिलता है जहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है। अच्छा, मतलब मेरे घर में भी मिलेगा और आपके घर में भी मिलेगा। तो हमें फिर क्या होता है कि वो देख लिया कि यहाँ पे है, फिर हम उसको एक हमारा होता है दिव्य दृष्टि चक्र, उसपे 360 डिग्रीज़ होती है। उसको हम घुमा के देखते हैं कि किस डायरेक्शन में इस मंगल को रखा जाए, मंगल के सामान को रखा जाए, उससे नेगेटिव हिट हटा दें और दूसरे घर से पॉजिटिव हिट मारे। ओके। तो यही एक काम होता है जो हर 5-6 साल में कई बार करना पड़ता है और ये आपकी वास्तु को इम्पैक्ट करता ही करता है। तो इसके अलावा सर मैंने कुछ और चीज़ें पर्सनली सुनी है जो आई डोंट नो कि मिथ है या कि वो फैक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके घर में आपको बीम्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, बैठना चाहिए या फिर आपके घर में शार्प कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए या कुछ आप ब्रोकन आइटम्स अपने घर में ना रखें, तो इनसे भी कुछ इम्पैक्ट होता है वास्तु का या हेल्थ पे? बीम के नीचे तो सोना नहीं चाहिए, ये तो सही है। ओके, तो ये दैट विल गिव यू नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन हाँ, अ, आपके शार्प कॉर्नर्स का मतलब मैं नहीं समझा लेकिन हाँ, अगर कट है, आपके फ्लोर प्लान में कट है, तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है क्योंकि वो डायरेक्शन आपने छोटी कर दी। तो हमें उसको उस डायरेक्शन को बूस्ट करने के लिए कलर्स या आइटम को यूज़ करना पड़ता है टू मेक इट अगेन बैलेंस कि उसको थोड़ा और पावरफुल कर दें, ताकि पूरे घर को सँभाल ले, ठीक है? और रही बात टूटी हुई आइटम्स को, तो टूटी हुई आइटम्स अगर बिखरी हुई हैं तो राहु है और वैसे टूटी हुई आइटम केतु है, ठीक है ना? कि तो अगर बिखरी हुई है तो आप राहु, केतु को तो घर में हर जगह नहीं फैलाएँगे ना। तो इट्स ऑलवेज़ रिकमेंडेड नॉट टू कीप ब्रोकन आइटम्स एट होम। तो सर जाते-जाते एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। एक कोई भी ऐसी टिप जो लोग अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकें ताकि उनको वास्तु आता हो या ना आता हो, वो कहीं न कहीं अपने वास्तु को बैलेंस रखें और कोई ऐसी गलती ना करें कि उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आए? देखिए शिवम, सबसे पहले तो ये है कि घर में कहीं भी क्लटर ना हो, पहली बात, ठीक है? अब इतनी सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर सभी फिज़िकल प्रॉब्लम्स का तो इलाज वास्तु में नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी नई बीमारियाँ भी आ गई, जब से वास्तु पहले बना था, उसके बाद नई बीमारियाँ भी काफ़ी आ चुकी हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ गंदगी होगी, वहाँ इम्बैलेंस क्रिएट होगा, पहली बात। जहाँ टॉयलेट है, आप वो अपने घर की टॉयलेट की लोकेशन चेक करें। वैसे तो कंपास डज़ नॉट गिव यू 100% एक्यूरेट डायरेक्शन, बट आप क्या कर सकते हैं कि आप घर के सेंटर में, जहाँ आपका घर का सेंटर महसूस होता है आपको, वहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड पे अपना फ़ोन रख दें, कैलिब्रेट करके। एक बार कैलिब्रेट कर लें और उसे ग्राउंड पे रख दें और देख लें कि वो किस-किस डायरेक्शन में कहाँ पे टॉयलेट आ रही है। अगर आपकी टॉयलेट साउथ-साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं आ रही, तो आपको उस टॉयलेट को ट्रीट करने की ज़रूरत है। ओके, टॉयलेट ट्रीट करने के लिए आपको ज़्यादातर ग्रीन या येलो टेप की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं एक छोटा-सा राउंड अबाउट दे देता हूँ, अगर आपकी टॉयलेट लेट्स से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ तक है, के बीच में है, तो ग्रीन टेप से ट्रीट कर दीजिए, ठीक है? और अगर आपकी टॉयलेट साउथ वेस्ट में तो टॉयलेट होनी चाहिए, साउथ वेस्ट से लेकर आपकी नॉर्थ वेस्ट के बीच में टॉयलेट है, तो आप उसको येलो टेप से ट्रीट कर दीजिए। ओके, एक जेनेरिक व्यू दे रहा हूँ जिससे वो ट्रीट कर ले। अगर आपकी किचन गलत डायरेक्शन में, किचन की आइडियल लोकेशन है बिटवीन साउथ ईस्ट टू साउथ, साउथ से लेकर साउथ ईस्ट के बीच में आपकी किचन की डायरेक्शन है। आप ईस्ट में भी किचन रख सकते हैं, बट उसके लिए स्टोन सही होना चाहिए। ओके, तो अगर आपकी टॉयलेट यहाँ, किचन यहाँ है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी किचन दूसरी जगह है तो आपको उसको बैलेंस कराने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करें और उससे ट्रीट करा दें। तो अगर आप ये 3-4 चीज़ें ही कर लेंगे तो 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर कलर बैलेंसिंग और एस्ट्रोलॉजी तो एक्स्ट्रा कितनी भी ऐड कर लीजिए, जब तक वो डिटेल वास्तु एनालिसिस नहीं करेंगे, तो दैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल। बट बेसिक लेवल पे ये लोग अपने आप कर सकते हैं। टॉयलेट की लोकेशन, टेप का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है और गंदगी घर में ना रहे, इसका ध्यान रखें। कोई भी क्लटर ना रहे। गंदगी का मतलब ये नहीं कि मुझे पता है आप कूड़ा-वूड़ा नहीं फेंक रहे, लेकिन क्लटर ना रहे। ऑर्गेनाइज़ सामान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट। सो थैंक यू सो मच सर। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आया एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी इतने अच्छे से समझ आया हो, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएँ, अपने घर का वास्तु कहीं न कहीं खुद से बैलेंस करके। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शिवम, एंड मैं जाते हुए यही कहूँगा लोगों से कि अगर कोई भी चीज़ उनसे मैच होती है, सिम्पटम्स मैच होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में डालें ताकि हमारे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और हम भी उनको गाइड कर सकें। जितनी भी लिमिटेड गाइडेंस हम दे सकते हैं, तो वाया कमेंट्स हम कर दें। डेफिनिटली सर। थैंक यू सो मच।